नमस्कार विद्यार्थियों, देखते हैं क्लास 12th का क्वेश्चन है संबंध एवं फलन। तो आप लोग देखेंगे, मैंने 3 क्वेश्चन आपको दिए हैं, चौथा क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं क्लास 12th वाले विद्यार्थी देखेंगे। संबंध एवं फलन का क्वेश्चन है और आप लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमारा नियम है कि हम क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे। ठीक है, तो विद्यार्थी क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखेंगे क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या निकालना है मुझे। चलिएगा, तो यदि x बिलोंग्स टू 2, 4, 6, 8, मतलब x जो है वो इन अवयवों के साथ बिलोंग्स कर रहा है। उसके बाद y बिलोंग्स टू 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। मतलब क्या है कि x के ये सारे अवयव दिख रहे, y की ये सारे अवयव दिख रहे, और उसने बोला है कि तब x, y के ऐसे क्रमित युग्मों को ज्ञात करो। क्रमित युग्मों को ज्ञात करो कि x y का गुणनखंड हो। ये महत्वपूर्ण है, x y का गुणनखंड हो, और हमको निकालना है क्रमित युग्म किसके रूप में, x, y के रूप में। ठीक है, और उसने बोला है कि x जो है वो y का गुणनखंड होना चाहिए, x y का गुणनखंड होना चाहिए। तो और बोल रहा है, और x इज ग्रेटर देन y, मतलब y से बड़ा x होना चाहिए, ये कह रहा है। कंडीशन पहले समझ लो, x जो है वो y से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो बड़ा होना चाहिए, तो सिंपल सी बात है, देख रहे हैं अभी। तो वैसे हम क्रमित युग्म निकालेंगे, और 2 कंडीशनें बेटा इसमें दे रखी हैं। सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि x y का गुणनखंड हो और x y से बड़ा हो। तो चलिए देखते हैं, हम निकालते हैं इस प्रकार क्रमित युग्म। क्रमित युग्म क्या होगा, क्रमित युग्म देखेंगे। सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि x y का गुणनखंड होना चाहिए। तो x y का गुणनखंड है, तो x की जगह पे एक ऐसी संख्या रखें, एक ऐसा अवयव रखें जो y का गुणनखंड हो। और ये भी ध्यान रखना है कि x जो है वो y से बड़ा होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो x की जगह पर अगर हम 2 रखते हैं, तो देखो x की जगह पे तो 2 रखते हैं, और क्या x y का गुणनखंड है, तो y का गुणनखंड मतलब y की जगह पे 1 रख लेंगे, गुणनखंड बन जाएगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ये तो कंडीशन मिल रही है कि x y का गुणनखंड है, बिल्कुल है, 2 1 2 हो जाता है, गुणनखंड बन जाता है। क्या x इज ग्रेटर देन y है, क्या x y से बड़ा है, बिल्कुल। देखो x यहाँ पर 2 है, y आपका 1 है, तो ऑटोमेटिकली भाई x बड़ा है किससे, y से, तो ये आपका 1 बन गया क्रमित युग्म। उसके बाद अब हमारा नंबर आता है 2 से 2 के साथ, नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि गुणनखंड भी नहीं बनेगा, और यहाँ पर देखेंगे कि x इज ग्रेटर देन है, ना कि बराबर, ये भी ध्यान रखना है भाई। तो ये 2 से ख़त्म कहानी हो गई। अब हम कोई भी अवयव 2 के साथ नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम लेते हैं तो न तो गुणनखंड 4 बन जाएगा, बट यहाँ पर देखेंगे तो फिर तो समस्या हो जाएगी, क्योंकि ये बड़े हैं भाई, ये 3 और 4 बड़े हैं, तो गुणनखंड भी तो नहीं बनेंगे, और फिर बड़ी संख्या भी है, तो ये अगर हो रही लागू तो ये नहीं होगी। तो इसलिए दोनों कंडीशनें लागू होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो देखेंगे, तो अब देखना है हमें, 2 का तो काम खत्म हो गया, यहाँ पर अब आता है 4 का नंबर। 4 के साथ में 1 होगा गुणनखंड, और 1 तो प्रत्येक संख्या का ही गुणनखंड होता है। तो 4 का गुणनखंड 1, और देखो x बड़ा है y से। उसके बाद फिर आता है 4 के साथ में कौन, 2 आता है। देखो x बड़ा है y से। उसके बाद ये गुणनखंड भी बन रहा है, 2 दूनी 4, 1 चक्कू 4, ठीक है ना। उसी प्रकार 4 के साथ 3 नहीं आएगा, 4 के साथ 4 नहीं आएगा। ठीक है बेटा। अगली बार में हम देखते हैं यहाँ पर 6 का, तो 6 के साथ में आता है 1। उसके बाद 6 के साथ में आता है 2, बिल्कुल आएगा, क्योंकि भाई बड़ा भी है और गुणनखंड भी है। और 6 के साथ में आता है 3 भी आएगा, 6 के साथ में 3 भी आएगा,
क्योंकि देखो 2 3 6, 3 दूनी 6, 1 का भाड़ा 6 बार पढ़ते तो 6 का आता है, ठीक है ना। इस तरीके से गुणनखंड निकलता है। और कंडीशन क्या होती है, अब देखेंगे आप यहाँ पर नंबर आता है 8 का, तो 8 के पास में जाता है 8,1। एक तो बोला ना मैं सभी का है, एक तो सभी का ही गुणनखंड है। उसके बाद देखो बड़ा भी है भाई, x बड़ा है 22 से, ये भी ध्यान रखना है। अब 8 के साथ में 2 भी आएगा, क्योंकि 8 के साथ में क्या आ सकता है, 2 भी आ सकता है। उसके बाद फिर 8 के साथ में 3 नहीं आएगा, क्योंकि गुणनखंड नहीं है। उसके बाद 8 के साथ में कौन आएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये आपके जो हैं क्रमित युग्म निकलेंगे और दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई हो रही हैं, दोनों कंडीशनें लागू हो रही हैं। देखेंगे x y का गुणनखंड है, तो x y का गुणनखंड है, सभी में देख लो, सभी में देख लो, x y का गुणनखंड है, x y का गुणनखंड, x y का, ठीक है। इसी तरीके से प्रत्येक कंडीशन ये भी फॉलो कर रही है, ये भी नियम लग रहा है कि x इज ग्रेटर देन y है, तो भाई y से बड़ा x है, तो देख लो y से बड़ा x है, y 1 है तो x 2 है, y 1 है तो x 4 है, y 2 है तो x 4 है। देख लो भाई y से बड़ा ही होगा x, y से बड़ा, ठीक है बेटा। तो ये दोनों कंडीशनें आपकी लग रही हैं और ये आपका हो गया है आंसर क्रमित युग्म। सिंपल है, तो ध्यान देना है क्वेश्चन को और बड़े मन से पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर देखना है क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस हिसाब से लगाइए आप। तो ये ध्यान दे करके क्वेश्चन को लगाना है विद्यार्थियों, ठीक है। तो नमस्कार, थैंक यू और अच्छे से रहो, खुश रहो, मस्त रहो।